हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये है राइट अ नोट ऑन एस्पिरिन और राइट अ नोट अबाउट एस्पिरिन। दोस्तों, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के हिसाब से मैं बताऊंगा, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, जो डी फार्मा सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो अगले साल जो एग्जाम होने वाला है वहां पे भी पूछा जा सकता है। इस बार भी पूछा गया था। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस किया है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कभी बाद में आपको बता दी जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं एस्पिरिन के बारे में। फिर से मैं बता दूं कि एस्पिरिन ये मैं आपको बता रहा हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से बेस्ड, इसलिए इसमें आपको फार्माकोलॉजी जैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसमें केवल सूटिकल केमिस्ट्री में जो जो चीज़ें लिखनी है आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि एस्पिरिन क्या होता है। एस्पिरिन दोस्तों एक प्रकार का एनाल्जेसिक है, NSAID है, एंटीपायरेटिक है, सब कुछ है। तो इसको एक्चुअली रखा गया है NSAID के अंतर्गत, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है। एस्पिरिन जो होता है वो क्लिनिकली यूज किया जा रहा है लगभग 200 सालों से, और साथ ही साथ में इसको निकाला किससे जाता है, ये आप याद रखिएगा, बिलो बार्क से निकाला जाता है। देखो, पहले क्या होता था कि चीज़ें नेचुरली निकाली जाती थी, तो पहले इसे बिलो बार्क से निकाला जाता था, मतलब एक पौधा था बिलो, उसके पौधे से के बार्क से बनाया जाता था एस्पिरिन। बट आज के ज़माने में यार इतने पेड़ पौधे नहीं हैं कि आपको पेड़ पौधे से सभी चीज़ें मिल जाएंगे। तो केमिकली अगर कोई चीज़ सिंथेसाइज की जाए, मतलब संश्लेषित की जाए, तो आसानी से चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो आज के ज़माने में आपको क्या करना है, ये लिखना है कि आज के ज़माने में ये सिंथेसाइज की जाती हैं केमिकल्स के द्वारा। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर। तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि एस्पिरिन ये सारी चीज़ें हैं, NSAIDs हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है दूसरी हेडिंग, ब्रांड नेम। देखो, ब्रांड नेम क्या है एस्पिरिन का। आपने डिस्प्रिन देखा होगा, जब आपका सर दर्द होता है तो आप पानी में घोलते हो और तुरंत आराम करती है। ये प्रचार आपने देखा होगा डिस्प्रिन का। तो डिस्प्रिन क्या है, इसका ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम क्या होता है, सोचो। जैसे एस्पिरिन आती है, एस्पिरिन इसका केमिकल नेम है। ठीक है, वो नेम जो फार्माकोपिया में लिखा जाएगा। फार्माकोपिया मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने कल वीडियो देखा होगा, कल का या सुबह का वीडियो। ठीक है। तो ब्रांड नेम जो होता है वो मार्केट नेम होता है एक्चुअली। जो मार्केट में वो दवा जिस नाम से आएगी उसे को ब्रांड नेम कहते हैं। अगर आपने मार्केट में कुछ काम किया है तो बहुत आसानी से आपको ब्रांड नेम पता होगा। तो ब्रांड नेम क्या है इसका, डिस्प्रिन, सिटोस्प्रिन और इकोस्प्रिन। ऐसे बहुत सारी दवाएं आती है, बहुत सारी एस्पिरिन आती है जो अलग अलग नामों से आती है। आप जितना याद कर सको, जितना लिख पाओ उतना लिख दो। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग होती है इसका IUPAC नेम, बाद में देखेंगे। और पहले हम देख लेते हैं इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो केमिकल स्ट्रक्चर बनता है उसका इस तरह से, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। और इस केमिकल स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको दो चीजें मिलेंगी। तो आप आराम से इसका IUPAC नेम लिख सकते हो। ठीक है। क्या चीज, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये, मैं साइड में आप देखिए ये वाली चीज। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंजोइक एसिड, ये छोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको याद रखना चाहिए। बेंजोइक एसिड कब बनता है, जब आप बेंजीन रिंग में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ देते हैं। C, यहाँ पे बीच में C है। देखो, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप इतना समझिए कि स्ट्रक्चर में जहां कोना होता है, कोना, ये यहाँ पे कार्बन होता है। ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से एक यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया गया और हाइड्रोजन में क्या देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दिया, COOH। तो अगर बेंजीन में COOH जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाता है बेंजोइक एसिड। ठीक है। तो बेंजोइक एसिड आपको मिल गया। यहाँ पे एक ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है। और एक ये चीज, यहाँ पे ये चीज मिल रही है, ये आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको बताऊंगा क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये चीज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और ये किसकी सहायता से जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन की सहायता से। तो ये जो चीज दिख रही है ये एसिटाइल ग्रुप की मॉइटी है। ठीक है, मतलब ये एसिटिल ग्रुप है। एसिटाइल ग्रुप क्या है, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन फिर और H3, मतलब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैंने बताया था जहाँ पे कोना होता है वहाँ पे कार्बन होता है। तो एक कार्बन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन है, CO हो गया, और फिर CH3, यहाँ पे एक कार्बन होगा और एक कार्बन की एक बैलेंसी इससे पूरी हो रही है, और कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4, 3 और बची है, तो 3 तो भैया H लगा दो। ठीक है, तो इसकी CH3 पूरी हो जाएगी। बात समझ में आई। तो ये एसिटिल ग्रुप की मॉइटी है। तो बेंजोइक एसिड से ऑक्सीजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन की सहायता से कौन जुड़ गया, एसिटिल ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप। तो क्या हो गया, एसिटाइलॉक्सी ग्रुप हो गया। तो क्या हो गया, अब ध्यान दीजिएगा,
जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो बेंजोइक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो ये कार्बन पहला कार्बन होगा, पहला कार्बन। और जब भी हम कोई दूसरा ग्रुप लगाते हैं तो जो सबसे नजदीक कार्बन होता है उसी पे लगाते हैं, आपको पता होगा अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बेंजोइक एसिड ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से क्या जोड़ दिया गया, ऑक्सी और एसिटिल, मतलब एसिटिलऑक्सी जो है वो दूसरे कार्बन से जोड़ दिया गया। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2-एसिटिलऑक्सी बेंजोइक एसिड। बहुत आसान है ना, 2-एसिटिलऑक्सी जो है वो इसका ये वाला ग्रुप हो गया क्योंकि दूसरे नंबर पे जुड़ा है, और ये पूरा बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड इसका नाम हो गया। तो ये IUPAC नेम हो गया एस्पिरिन का, 2-एसिटिलऑक्सी बेंजोइक एसिड। इसी तरह से आपको सब कुछ याद करना है, जितने भी केमिकल हैं बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें और हैं। तो दोस्तों अगले टॉप इसमें हम देखेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए उससे पहले एक बार एक चीज छूट गई है, उसको देख लेते हैं। वो क्या है, वो ये है कि केमिकल स्ट्रक्चर हमने देख लिया, तो इसका केमिकल फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए ना, कि फार्मूला क्या है, कितने कार्बन है। तो इसका केमिकल फार्मूला मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, सुन लीजिए, C9H8O4, C9H8O4। चलिए देख लेते हैं कैसे। एक कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन, C9। उसके बाद कितना है, H8, 8 भैया H होगा, एक H यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 था, CH3 था ना, तो 5 3 8, 8 कार्बन हो गया। कितने ऑक्सीजन, 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये फार्मूला है, ये आप लिख लीजिएगा कहीं पे, मैंने इसको लिखा नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसकी वजह से मैंने लगा कि मैंने लिखा है लेकिन वो भूल गया हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक इसका है कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी ही डिस्कस किया है, केमिकल प्रॉपर्टी आपको नहीं बताया है, केमिकल प्रॉपर्टी बता दूंगा कभी एस्पिरिन के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या क्या देखते हैं, देखो मेरी तरह से लिखोगे तो आपको आसानी होगी। तो इसमें आप 4 हेडिंग डालोगे हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टी में, याद रखने ना, रट लेना आपको 4 हेडिंग कौन कौन सी डालनी है। एक तो भैया कलर डालना है, ऑर्डर डालना है, टेस्ट और सॉल्युबिलिटी डालनी है। अक्सर जितनी ड्रग होती है सब स्लाइटली बिटर होती है या बिटर टेस्ट की होती है, ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। ऑर्डर आपको कभी कभी आप याद करना पड़ेगा, तो लगभग ऑर्डर इसका ठीक है अभी बताऊंगा। अच्छा, तो हम एस्पिरिन के बारे में बात करते हैं। एस्पिरिन का कलर कैसा होता है, ये आपकी गोली है एस्पिरिन की, ठीक है, व्हाइट कलर की होती है गोली, और ये क्रिस्टल्स हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ये तो मान लीजिए गोली बना दी गई है, टेबलेट बना दिया गया, लेकिन ये कैसा होता है एस्पिरिन, व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर इसका कैसा होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता, मतलब ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट कैसा होता है, स्लाइटली बिटर टेस्ट होता है, जितनी भी ड्रग्स लगभग होती हैं सब स्लाइटली बिटर होती हैं, ये बात आप याद रखिएगा। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अल्कोहल में और ईथर में और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होता है। और मतलब फिर से देख लीजिएगा, एस्पिरिन जो होता है वो अल्कोहल, ए से एस्पिरिन, ए से अल्कोहल, याद रखिएगा कि जो सॉल्युबल होता है, मतलब सॉल्युबिलिटी होती है एस्पिरिन की, वो सॉल्युबल होता है आपका अल्कोहल में, ईथर में और क्लोरोफॉर्म में, जबकि लेस सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, वाटर में कम सॉल्युबल होता है। फिर पता नहीं क्यों यहाँ पर 4 में दिखाते हैं, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एस्पिरिन के स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए स्टेबिलिटी जो है आपकी, स्टेबिलिटी और स्टोरेज, ये जो 2 चीजें हैं इसके बारे में डिस्कस करें थोड़ा सा। देखो स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है कि उसका स्टोरेज कैसे किया जाएगा। तो स्टेबिलिटी क्या है कि अगर हम मॉइस्ट एयर में एस्पिरिन को रखते हैं, मतलब एस्पिरिन को अगर मॉइस्ट एयर में, हल्की गीली सी हवा में रखते हैं, नमी में रखते हैं, तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, किसमें, सैलिसिलिक एसिड में, ठीक है। और इस वजह से इसको कहाँ पे भैया, इसको कहाँ पे लगाया जाए, रखा जाएगा, रूम टेम्परेचर पे इसको रखा जाएगा, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कहाँ पे, वेल क्लोज्ड कंटेनर में, जिससे उसमें नमी ना जाने पाए, और रूम टेम्परेचर इसलिए जिससे उसमें नमी ना जाने पाए, दोनों ही रीजन उसके लिए हैं, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में आपको लिखना है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस की, कि इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं, मतलब जो एस्पिरिन होता है कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आपको पता है कि आपका सर दर्द करता है, हेडेक होता है, तो आप क्या करते हैं, तुरंत एस्पिरिन खा लेते हैं। तो एस्पिरिन का जो यूज होता है ये एनाल्जेसिक के रूप में होता है, माइल्ड या मॉडरेट पेन में यूज किया जाता है, जो कि नॉन विसरल एटियोलॉजी के पेन होते हैं। नॉन विसरल एटियोलॉजी का मतलब आपको आंतरिक अंग में कोई दर्द ना हो रहा हो, आपके जैसे आपके अमाशय में दर्द ना हो रहा हो, आपके आंतों में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सब विसरल आर्गन है जो अंदर है, ठीक है। जो सरफेस वाले आर्गन है जैसे हड्डियां हैं, स्किन है, सर है,
तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये विसरल, इसको हम विसरल नहीं बोलते हैं, नॉन विसरल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है, इसे पेराइटल भी बोला जाता है। तो है क्या कि एस्प्रिन जो होता है वो एनाल्जेसिक के रूप में यूज होता है, कब, जब आपका पेन नॉन विसरल एटियोलॉजी का होता है, और साथ ही साथ में ये माइल्ड या मॉडरेट पेन के लिए यूज किया जाता है, थोड़े पेन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आपको जब सर दर्द हो गया तो सर दर्द में जैसे देखिए हेडेक में यूज किया जाता है, मस्कुलोस्केलेटल पेन के में यूज किया जाता है, आपका पैर बहुत तेज दर्द कर रहा था, हड्डियां दर्द कर रही हैं, तो इसका यूज कर लेते हैं। और ये एंटीपायरेटिक के रूप में भी यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है यार, इतना लिखना पड़ता है और मोबाइल में तो उसमें हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो एस्प्रिन होता है वो एंटीपायरेटिक के रूप में यूज किया जाता है। भैया देखो बुखार हो गया इनको, तो अगर ये खा लेंगी तो थोड़ा सा इनको सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो सकती है। उसके बाद ये एंटी इन्फ्लामेटरीज के रूप में भी यूज किया जाता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, नॉर्मल आर्थराइटिस में, या इस प्रकार के रोमेटिक फीवर में भी इसका यूज किया जाता है एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, क्योंकि ये एनएसएआईडी के अंतर्गत आता है, थोड़ा एनाल्जेसिक एक्शन भी रखता है, एंटीपायरेटिक एक्शन भी रखता है, और साथ ही साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी रखता है एस्प्रिन। तो ये सारे काम होते हैं एस्प्रिन के, ठीक है, यूजेस हैं। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि जो एस्प्रिन होता है उसका फार्मूलेशन क्या होता है। बड़ा आसान है, एस्प्रिन बहुत सारी दवा के फॉर्म में आता है। तो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन का मतलब क्या होता है कि उसका डोजेस फॉर्म कैसा आता है, वो टेबलेट होती है, कैप्सूल होती है, सिरप होती है, एलिक्सर्स होती है, क्या होती है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या है। तो भैया यहाँ पे देखें तो बताएगा कि जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन होता है एस्प्रिन का, ये ओरल टेबलेट्स आती हैं एक्सटेंडेड रिलीज के लिए, कुछ डिलेड रिलीज के लिए टेबलेट्स आती हैं, रेक्टल सपोजिटरीज भी आती हैं एस्प्रिन की, कुछ कंपाउंडिंग पाउडर आते हैं, कुछ ओरल कैप्सूल आते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसको सबको आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, फार्मूलेशन के रूप में। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये ड्रग है, इसमें आपको 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एस्प्रिन से। केवल एक ही ड्रग आपको पूछे, कभी कभी 4 नंबर का भी पूछा जाता है, ठीक है। तो 8 नंबर का पूछा जा सकता है, 4 नंबर का पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आपका है। तो केमिस्ट्री के वीडियोज में आपको ऐसे ही बना पाऊंगा, क्योंकि वैसे बोर्ड पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चल रही है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है, ठीक। तो अभी आप ऐसे देखिए, ये नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे कुछ अलग ड्रग के बारे में, और कभी कभी फार्माकोलॉजी के इसी तरह से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। ओके, थैंक यू।